थोड़ा बहुत बता दो। ये भाई वो ऐसा है, जब विस्लिंग वुड में कोर्स के दौरान उसके बाद ही मतलब पास आउट होने से पहले ही मुझे संजय दत्त की फिल्म थी जो ये अपना क्या था वो, सन ऑफ सरदार और विजय सुपरस्टार की तमिल पिक्चर इंडियन सोल्जर, इन दोनों में काम कर चुका हूँ मैं। ज़्यादा में नहीं तो एक ही पिक्चर में किया था काम, क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लमों में उलझे हुए थे तब। तो वो सब कारण भी एक पिक्चर में काम कर सके, उसके बाद कुछ ट्रेजेडी होगी लाइफ में, ऐसा कि 8-10 साल ब्रेक लग गया। अभी 8-10 साल के बाद वापस अभी आ रहे हैं, अभी ट्राई कर रहे हैं। बाकी जो आप बोल रहे हो कि मतलब जैसे आप प्यार है भाई का कि डंका बजाने के, वो तो ऐसा है कि खुदा मेहरबान तो गदा पहलवान, कहीं ना कहीं वो भगवान का साथ है ना। तो इन चीज़ों चेहरियां ते लालियां ने अखां च सरू करदे मान नहीं हो करीदा गुरू, चेहरियां ते लालियां ने अखां च सरूर करदे मान नहीं हो करीदा गुरूर, साडा नी कसूर साडा नी कसूर साडा शहर संगरूर, साडा नी कसूर साडा जिला संगरूर। इस इंसिडेंट में अगर आपको बड़ा सही क्वेश्चन ये किया ना, मेरे दिल ये अपने आप से बातें होती रहती हैं कभी, लेकिन अभी आपने पूछा तो क्या है कि भी हम बाहर लड़ते हैं या झगड़ते हैं थोड़ी सी ईगो के लिए, थोड़ी सी किसी ने ऐसा देख लिया, किसी ने ये कर लिया, किसी ने वो कर लिया। लेकिन जब जेल में बंद होते हैं तो कई बार समय ऐसा आता है कि लातें भी पड़ती हैं, लठ भी पड़ते हैं और दबके भी मारते हैं, कई बार गलत भी बोलते हैं। हम एक बार का जवाब देने के लिए 1000 बार हम उस चीज़ का सामना हमें करना पड़ता है। तो मतलब परेशानी है, कैद तो कैद है, चाहे सोने के पिंजरे में हो, कोई बोल देता है कि पैसे से कैद अच्छी हो जाती है, कैद तो कैद है। अपने घर में हमें ताला लगा दे कोई तो बैठना मुश्किल हो जाता है। तो मतलब बहुत ही बुरी चीज़ है, भगवान दूर रखे। जो भी बच्चे में जो एनर्जी है अपना काम धंधा करें अपना उस कुछ निकल चुका होता है, तो उतना कंट्रोल में चीज़ें होती नहीं कि हम सब सेट कर लें। तो कुछ उसके बाद अपना सिस्टम, वो तो एक गलती हो जाए मतलब ये सच्ची है, तो मतलब दोबारा वापस आने के चांस तो कम ही होते हैं। अभी मैं भी चाय आ लिया, लेकिन 16-17 साल बाद वापस आया मैं घर। तो मतलब बच्चे भी जवान जवान हो लिए, जो छोटे छोटे थे कोई पैदा हो गए, जवान हो ली, शादी शुदी हो गई कहीं की। तो मतलब ये कुछ मज़ेदार चीज़ तो मुझे लगी नहीं। मज़ेदार तो यही है, कहाँ सॉन्ग शूट कर रहा हूँ, भाई खड़े हैं मेरे है ना साथ, जिनके साथ बचपन बिताया, कोई मेरे भतीजे हैं बीच में, भांजे हैं 1-2, तो वो सब इनके साथ खड़ा हूँ तो अच्छा। ये तो भाई सब सिस्टम ही बता सकते हैं कि पैसे वाले राजे रजवाड़े जो ज़्यादा पढ़ते थे कॉलेज में या कुछ और, अपने किसी भाई का रौला रप्पा हो जाना, जो बातें होती हैं आपको, आप भी अपने पंजाब हरियाणा का कल्चर एक ही है ना, तो सब चीज़ें सेम ही हैं। वो जो कॉलेज वगैरह में जाना, तो थोड़ा स्पोर्ट्समैन होने के कारण 4 दोस्त भी जो होते थे सब स्पोर्ट्समैन ही था, सर्कल और बॉक्सर थे। तो किसी के साथ कोई परेशानी होगी, देखो देखिए अपने किसी आदमी के साथ, किसी भाई के साथ, किसी यार दोस्त मित्र के साथ कभी कोई ऐसी घटना होती, तो चाहे अनचाहे आपको पता है वो इमोशनल आदमी जुड़ा होता है उस उम्र में, तो इन्वॉल्व हो जाते। मतलब ख़त्म उसको किसी और तरीके से भी किया जा सकता था, उसको ख़त्म समझौता या कुछ और चीज़, वैसे नहीं किसी ने हमारे आदमी को, हमारे यार दोस्त को कुछ किया तो उसका वो मतलब जो आज चल ही रहा है ज़्यादातर के बदला वो चीज़, लेकिन वो नहीं होनी चाहिए। कुछ मिसगाइड लोग कर देते हैं, कुछ मिसगाइडेड मेरी तरह हो जाते हैं, तो बाद में ये दिक्कतें ज़्यादा बढ़ती हैं। होता थोड़ा कुछ बैक गए स्पोर्ट्स मैन में थोड़ी एनर्जी ज़्यादा होने के कारण, या जो भी कारण लगा लो, जो भी होता है ना, तो थोड़ा कई चीज़ों में उलझ गए। और उसके बाद मौका मिला चलो इन चीज़ों के निकलने के लिए, मेरे को सहारा दिया इस चीज़ ने। तो मैंने एक्टिंग और गायकी का शौक़ मुझे था ही पहले ही। तो उसके बाद बॉम्बे में सुभाष घई जी का कैंपस है, विस्लिंग वुड इंटरनेशनल, वहाँ से 2 साल का मैंने एक्टिंग का डिप्लोमा किया। और संगीत का वहाँ की हैं माँ संगीता शंकर, बहुत बड़ा नाम है उनका, वायलिन बजाते हैं वो, AR रहमान के ग्रुप में मतलब काफ़ी टाइम उन्होंने प्ले किया है। तो उनसे वॉइस ट्रेनिंग ली 2 साल, वहाँ से गाने और ये एक्टिंग का अपना जो था उसको आगे बढ़ाते हुए वो कोर्स किया। और उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। अभी क्या वैसे यही कहेंगे कि सही सोचो, कोई ना कोई रास्ता देखो, तरीका देखो, सब्र बड़ा करो है ना, माफ़ करो किसी को, थोड़ा छोड़ दो, कोई बात नहीं, हो जाता है। सब चीज़ें अपने बस में भी नहीं होती, हर एक चाहने वाले को कोई आदमी थोड़ा मारता है, कई बार अपने आप भी तो मर जाते हैं ना। तो कहीं कुछ ना कुछ देखे कोई, और कई बार होता है कि ज़्यादा इज्जत पे जो मसला नहीं लेने वाला उसको नहीं लेना चाहिए, निबेड़ना चाहिए। और ज़्यादा जो संदेश लास्ट कह दे कि भाई स्पोर्ट्स करो, गेम करो, अच्छा स्पोर्ट्समैन होगा, अच्छा शरीर होगा, अच्छा खाएगा, अच्छे दिमाग में अच्छे थॉट आएंगे, तो वो गलत जाएगा ही नहीं। तो सबसे ज़रूरी तो ये है कि स्पोर्ट्स ज़रूर करो। इवन कहना तो नहीं, पढ़ाई ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, पढ़ना चाहिए सबको, लेकिन अगर मैं जो मेरी सोच है कि स्पोर्ट्स तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, पढ़ाई में चाहे कम ज़्यादा। सारे भाइयों ने राम राम। भाई तम देखने लग रहा 4 सीढ़ियों 16, मैं आपका भाई कपिल सांगवान। तो भाई फिलहाल मेरे से इतनी क्यूट सा चेहरा है,
बहुत बड़े गैंगस्टर पंजाब के ए प्लस के बेरा को नहीं के है। हम ही सारी बात आज भाई तक जानांगे। हमारा भी बड़ा सौभाग्य था जो भाई साहब तक मिलने का मौका मिला है। कति खुल की सारी बातचीत जानांगे। बड़ी बड़ी अपना टीम पर बड़े बड़े गुंडे रह लिए कहने लाग रहे हैं, बड़े बड़े बॉक्सरा के छक्के छुटा रखे हैं और पंजाब के भाई साहब का मतलब डंका बाजन लाग रहा है। फिल्म इंडस्ट्री में भी कह सका हाँ, खेल में भी कह सका हाँ, बदमाशी में भी कह सका हाँ। भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब, सब श्रोते ने देखने वाले ने राम राम। वो ठीक ठाक हो? ठीक ठाक मेरे भाई। हमारा चैनल पर आपका स्वागत है भाई साहब। स्वागत, मेहरबानी, धन्यवाद, थैंक यू। तो भाई फिलहाल भाई मेरे साथ मौजूद है रवि देवल गैंगस्टर जी हैं। तो आज कति सारी बात खुल के इनता जानेंगे। भाई साहब सबसे पहले तो आप ये बता दीजिए आपकी खुशी का क्या राज है? खुशी का बस जो मिला है उसको लेके खुशी होते हैं, चाहे कुछ भी है। खुशी का तो ये खुश रहना पड़ता है, खुश रहना ही अच्छा है। अपने कामों के लिए भी, आराम वाली लाइफ के खातिर भी, क्योंकि दुखी होता है आदमी निकली हुई ज़िंदगी के कारण, उसका कोई रिजल्ट कोई अच्छा है नहीं। दुखी रहने से आदमी दुखी वैसे ही नेगेटिव काम करेगा। तो खुशी रहो, अच्छा है, मज़े में चले। मालिक नु क्या कौन करो गाना जीना है तो हंस के जियो है। हाँ, बस वही बात। हाँ, जीना हंस के भी मज़ा है। हाँ चले, दिल में तो पता नहीं दुनिया क्या क्या चीज़ दबाए घूम रही है ना, तो ऐसा है कि चेहरे पे तो हंसी ही चाहिए। जी बिल्कुल भाई साहब, होनी भी चाहिए। और भी भाई साहब मैं बात कर लूँ अभी सारे में पहला तो आप बॉक्सर थे, डंका आपका बाज रहा है। थोड़ा बहुत खेल की बात बता दो एक बारी। तो मतलब कितने साल के आप थे जिद आप खेलने लग गए थे और फिर धीरे धीरे आप जो गैंगस्टर भी बने हो, और फिर पाछा पाछा जो अपना दिल्ली में भी और मुंबई में भी जो अपना संजय दत्त के भी आपकी कई वीडियो वायरल हुई और कई फिल्म से आप अपना संजय दत्त के काम कराया है। तो एक बार थोड़ा बहुत आप गेम के बारे में बता दो। गेम के भाई साहब ऐसा है कि छोटे मतलब 10वीं क्लास में थे जब थे, तब से ही बॉक्सिंग की गेम कर रहे थे और नेशनल लेवल के कंपटीशनों में पार्ट किया है। पोजीशन भी आई रही, कॉलेज टाइम तक खेलते रहे। उसके बाद ऐसा है कि जैसे रहता है कि आदमी बच्चा होता है, थोड़ा कुछ बैक गए स्पोर्ट्स मैन में थोड़ी एनर्जी ज़्यादा होने के कारण, या जो भी कारण लगा लो, जो भी होता है ना, तो थोड़ा कई चीज़ों में उलझ गए। और उसके बाद मौका मिला, चलो इन चीज़ों के निकलने के लिए मेरे को सहारा दिया इस चीज़ ने। तो मैंने एक्टिंग और गायकी का शौक़ मुझे था ही पहले ही। तो उसके बाद बॉम्बे में सुभाष घई जी का कैंपस है, व्हिस्लिंग वुड इंटरनेशनल, वहाँ से 2 साल का मैंने एक्टिंग का डिप्लोमा किया। और संगीत का वहाँ के ही हैं माँ संगीता शंकर, बहुत बड़ा नाम है उनका, वायलिन बजाते हैं वो। AR रहमान के ग्रुप में मतलब काफ़ी टाइम उन्होंने प्ले किया है। तो उनसे वॉइस ट्रेनिंग ली 2 साल, वहाँ से गाने और ये एक्टिंग का अपना जो था उसको आगे बढ़ाते हुए वो कोर्स किया। और उसके बाद आके अभी ट्राई कर रहे हैं जी। नो कह रवि देवल भाई ने अपने छक्के छुटा रखे हैं, जिस लाइन में जाओ उसे मैं फिर पाछा आप आगे जिस तरह भी आपने जो है पंजाब यूनिवर्सिटी या फिल्म यूनिवर्सिटी कह सका। हाँ, मुंबई में भी आपने नुकान लाइन संजय दत्त के काम कराया है, उसका सफर भी थोड़ा बहुत बता दो। ये भाई वो ऐसा है, जब व्हिस्लिंग वुड में कोर्स के दौरान, उसके बाद ही मतलब पास आउट होने से पहले मुझे संजय दत्त की फिल्म थी जो ये अपना क्या था वो, सन ऑफ सरदार और विजय सुपरस्टार की तमिल पिक्चर इंडियन सोल्जर, इन दोनों में काम कर चुका हूँ मैं। ज़्यादा में नहीं तो एक ही पिक्चर में किया था काम, क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लमों में उलझे हुए थे तब। तो वो सब कारण भी एक पिक्चर में काम कर सके। उसके बाद कुछ ट्रेजेडी होगी लाइफ में, ऐसा कि 8-10 साल ब्रेक लग गया। अभी 8-10 साल के बाद वापस अभी आ रहे हैं, अभी ट्राई कर रहे हैं। बाकी जो आप बोल रहे हो कि मतलब जैसे आप प्यार है भाई का कि डंका बजाने की, वो तो ऐसा है कि खुदा मेहरबान तो गदा पहलवान, कहीं ना कहीं वो भगवान का साथ है ना। तो इन चीज़ों को करते रहे और थोड़ा बहुत बोलबाला होता रहा। तो अभी उम्मीद करता हूँ कि इस प्रोफेशन में भी, गायकी में भी, जहाँ एक्टिंग में भी आके कुछ अच्छा कर सकूँ। उसी उम्मीद से दिन रात एक कह सकता हूँ कि मेहनत कर रहा हूँ उन चीज़ों पे। तो ये सब चल रहा है भाई साहब। आपका बॉक्सिंग का सफ़र कैसा रहा है? ये कहने लग रहे हैं वीरेंद्र बॉक्सर के साथ भी आप मतलब सभी ने एक साथ जितने बॉक्सर थे। विजेंद्र बॉक्सर, बहुत खुशी होती है कि अपने में से ही निकल के अपना भाई इतना बड़ा नाम किया। बहुत अच्छा बॉक्सर, शुरू से ही बहुत मेहनती और बड़ा दमदार बॉक्सर था, उसने बहुत मेहनत की है। तो अच्छा लगता है कि हमारे बीच में रहने वाला कोई हमारा भाई इतना बड़ा नाम किया, उसको देख के हम इंस्पायर होते हैं। मतलब कुछ करने का होता है कि हम भी अपना भाई अपने में से किया, तो चलो हम उस प्रोफेशन में नहीं कर सकते, कोई और चीज़ कर सकते हैं। उसको उसका जो उसने जो योगदान बॉक्सिंग को हिंदुस्तान की को दिया ना, पहला ओलंपिक मेडल जो लेके आया, तो वो मतलब वो बहुत ही ज़्यादा बूस्ट हम सबको ही किया था, जितने भी उस टाइम के दोस्त थे। तो मैं भी सोचता था कि क्या कर सकते हैं, उसी चीज़ को देख के भी इसने ये कर दिया, चलो अभी हम गा तो सकते हैं। अभी थोड़ा कई चीज़ों में उलझे हुए थे, गेम तो नहीं कर सक रहे थे उस टाइम। तो फिर गायकी में अगर आप बोल लो कि ज़्यादा, जहाँ एक्टिंग का ज़्यादा, वो मैंने विजेंद्र से मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली मतलब लाइफ में, कि आदमी ने कितनी मेहनत की और कहाँ तक चला गया। तो बहुत अच्छा रहा उसके साथ भी सफ़र, अभी बहुत कामयाब है भाई अपना, बड़ी खुशी होती है। बहुत सही। तो यो सफ़र था आपका
बॉक्सिंग का। ये मैं बात कर लूँ बीच में, आप गैंगस्टर रह लिए टैग लाग रहा है भी भाई साहब, वो भी थोड़ा बहुत बता दो। मतलब गैंगस्टर लाइफ ना छोड़ के मतलब कदे वो क्या कौन करेगा मगरमच्छ बन जाओ हो, और कदे फिर तो दोबारा तो मतलब दंगल में आ जाओ हो। ना ना भाई अभी ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब बात ये है कि वो भी थोड़ा होता है ना, आदमी बच्चा होता है, समझ कम होती है, थोड़ा सुनी कुछ कहने बोलने वालों के पीछे आदमी लग जाता है तो थोड़ा बहुत गुमराह हो जाता है, लेकिन उस चीज़ को मैं अच्छी नहीं समझता। वो टैग उतारने के लिए शायद मैं ज़्यादा जद्दोजहद कर रहा हूँ, क्योंकि वो नहीं भी कलाकार, मुझे रवि देओल आर्टिस्ट ही बोला जाए, है ना, तो थोड़ा ज़्यादा सुन के मज़ा उसी में आता है। तो उसी कारण ये ज़्यादा मेहनत है, एक वो भी कारण है कि लगा रहे हैं कि वो टैग उतारना है। चलो वो जो हुआ था निकल गया, अभी उसको मिटाने का क्या कि कुछ और भी अच्छा उससे कर दें, तो ताकि वो सब चीज़ें हैं जो वो दब जाएँ, वो मिट जाएँ। तो ऐसी ऐसी कौन सी आपने रवि देओल भाई साहब जो घटना देखी थी, जो आपने मतलब दबंगगिरी में लिया इस डाल की बात भाई साहब? ये तो भाई साहब सिस्टम ही बता सकते हैं कि पैसे वाले राजे रजवाड़े जो ज़्यादा पढ़ते थे कॉलेज में या कुछ और, अपने किसी भाई का रौला रप्पा हो जाना, जो बातें होती हैं आपको, आप भी अपने पंजाब हरियाणा का कल्चर एक ही है ना, तो सब चीज़ें सेम ही हैं। वो जो कॉलेज वगैरह में जाना, तो थोड़ा स्पोर्ट्समैन होने के कारण 4 दोस्त भी जो होते थे सब स्पोर्ट्समैन ही था, सर्कल और बॉक्सर थे, तो किसी के साथ कोई परेशानी होगी, देखो देखिए अपने किसी आदमी के साथ, किसी भाई के साथ, किसी यार दोस्त मित्र के साथ कभी कोई ऐसी घटना होती, तो चाहे अनचाहे आपको पता है वो इमोशनल आदमी जुड़ा होता है उस उम्र में, तो इन्वॉल्व हो जाते। मतलब ख़त्म उसको किसी और तरीके से भी किया जा सकता था, उसको ख़त्म समझौता या कुछ और चीज़, वैसे नहीं, किसी ने हमारे आदमी को, हमारे यार दोस्त को कुछ किया, तो उसका वो मतलब जो आज चल ही रहा है ज़्यादातर के बदला 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 वो चीज़, लेकिन वो नहीं होनी चाहिए। कुछ मिसगाइड लोग कर देते हैं, कुछ मिसगाइडेड मेरी तरह हो जाते हैं, तो बाद में ये दिक्कतें ज़्यादा बढ़ती हैं और काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जो हमने भी अभी अपना परिवार है, अभी माता मेरी थे, जब माता पूरे हुए तो वो जेल में से ही संस्कार करने के लिए आए। भाई को मैं अग्नि भी नहीं दे पाया, वो तब मैं मतलब पीओ ही था, फरार था तब, तो उस टाइम नहीं आ पाया। तो वैसी चीज़ें बहुत बड़ी कीमत होती है, ये सब चीज़ें अभी बोल के 2 लफ्ज़ों में तो आदमी सिर्फ बोल के बता ही सकता है, लेकिन जो एहसास हैं उस चीज़ों के, जो महसूस किया उस समय को ना, वो तो खुद को ही पता होता है। तो कुल मिला के बात यही है कि जो हल्की बातें, छोटी बातें, ये लड़ाई झगड़ा या गैंगस्टरी वाली, जितना हो सके परे रहना चाहिए। हाँ, कहीं फिर वो अपने वैद ग्रंथों में भी लिखा है, अगर कोई बात गले या आन पड़े, है ना, तो फिर जो मालिक का रहता है भी ठीक है, वो ऐसा कुछ हो जाए तो अलग बात है, लेकिन छोटी बातों को बड़ा नहीं बनाना चाहिए। वो एक आदमी नहीं गलत होता, कई आदमियों की लाइफ ख़राब होती है उसमें, अपने परिवार की, अपने से प्यार करने वाले यारों दोस्तों की, तो मतलब नेगेटिव है उससे। तो ऐसा है कि हर आदमी को स्ट्रिक्टता से, पूरा दृढ़ता से ये संकल्प ही लेना चाहिए यूथ को कि स्पोर्ट्स में या कुछ और अच्छी चीज़ में या पढ़ाई कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं अपना, वो अपने कर्म जो चूज़ कर रहे हैं कि वो करें, और ज़्यादा इन चीज़ों में ना मतलब इन्वॉल्व हों। ये रंग रंगीनी दुनिया देख के, है ना, देखने में बाहर से अच्छी लगती है, लेकिन है बहुत गलत चीज़। कोई भी बच्चा इस चीज़ में नहीं उलझना चाहिए, सोच तो यही है जी भाई साहब, मतलब कई जड़ा की दाल पी रखी है आपने, कहा जा सका है क्या, भगवान ने, मालिक ने लिखा था किस्मत में ना, तो वो लोग पिला दी उन्होंने। तो भाई ने जिस तरह भी पीछे बोल कि भाई आफत गला पड़ जाएगा हमारा हरियाणवी में, क्या अगर हरियाणवी में कहावत है भाई साहब, मरोड़ा साहब गल में गल जाएगा, नू आपके गल गलेगा। गल में गल गया, बस वही बात है, वही बात है, गल में गल जाए तो फिर उसका कुछ ना कुछ करना पड़ जाए। और रिजल्ट पता नहीं होते आदमी को, उम्र कम होती है, तजर्बा कम होता है। पहले भी इंटरव्यू बहुत होती रहती है, इंटरव्यू 1-2 हुई, तो उनमें मैं यही बोलता था कि पता नहीं चलता आदमी को, क्योंकि पर्सनल अपना तजर्बा है ना, अपने को पता ही नहीं चलता कि इसका रिजल्ट क्या है, वो बाद में पता चलता है। जब तक रिजल्ट आता है तब तक हाथों में से सब कुछ निकल चुका होता है, तो उतना कंट्रोल में चीज़ें होती नहीं कि हम सब सेट कर लें, तो कुछ उसके बाद अपना सिस्टम, वो तो एक गलती हो जाए, मतलब ये सच्ची है, तो मतलब दोबारा वापस आने के चांस तो कम ही होते हैं। अभी मैं भी चाय आ लिया, लेकिन 16-17 साल बाद वापस आया मैं घर, तो मतलब बच्चे भी जवान हो लिए, जो छोटे छोटे थे, कोई पैदा हो गए जवान हो ली, शादी शुदी हो गई कहीं होगी, तो मतलब ये कुछ मज़ेदार चीज़ तो मुझे लगी नहीं। मज़ेदार तो यही है, कहाँ सॉन्ग शूट कर रहा हूँ, भाई खड़े हैं मेरे, है ना, साथ, जिनके साथ बचपन बिताया, कोई मेरे भतीजे हैं, बीच में भांजे हैं 1-2, तो वो सब इनके साथ खड़ा हूँ, तो अच्छा लगता है। शूटिंग में मेरे साथ आ रहे हैं, बड़ा सबसे मज़ेदार, ये शिमला, ये दुबई, ये कुफरी, ये थाईलैंड जो सब, ये वो से अच्छा अमेजिंग फील है मेरे लिए। तो मैं शुक्र करता हूँ मालिक का कि चलो, कभी मैंने सोचा था कि इस लाइन को छोड़ के मतलब वापस भी सही ट्रैक पे आना है, तो अभी लग रहा है कि शायद भगवान मेरे मेहनत को फल लगा रहा है थोड़ा। जब भी सभी भाई यहाँ पे आप देख रहे हो, शूटिंग का माहौल अच्छा बन रहा है, बीट सॉन्ग अपना कर रहे हैं, तो बहुत खुशी होती है। भाई साहब मैं और बात कर लूँ, मतलब आप पे आपकी कलम तो लिखो हो हैं और आप पे गाओ हो, इसका क्या मतलब पीछे रात छप रहा है भाई साहब? वैसा वो रुचि थी, है ना, आदमी का जी होता है ना कुछ चीज़ करने का। शुरू में था ही, सुनता बहुत था मैं, और लिखने का भी बहुत ज़्यादा था। फिर मैं जितना टाइम में अंदर रहा हूँ, मैंने पढ़ा भी, फिर काफ़ी पढ़ा भी, जो काफ़ियाँ रहती हैं, किस्से काफ़ियाँ रहती हैं, कुछ और पंजाबी अपने लेखक रहे हैं, सूफ़ी, तो वो फिर लगता है कि अगर अच्छा कुछ लिख सकते हैं तो
लिखना चाहिए। मान ली जेल तो आपने सारी चीज़ सीखी है। हाँ, जेल ऐसा नहीं था कि सोने पे सुहागे वाला काम जेल में जाके ही हुआ। जेल बड़ी ज़रूरी है। मैं तो ये कहता हूँ कि हर एक आदमी को साल में 1-2 महीने जेल लगाए लेने चाहिए, तो काफ़ी चीज़ें ठीक हो जाएँ। सबके लिए कंपलसरी कर देनी चाहिए जेल भी, महीना 2 महीना जेल लगाओ तो काफ़ी सुधार हो जाएगा। तो वहाँ क्या कुछ होता है भाई साहब, जैसे जो लोग गए नहीं है इस डाल की बात थोड़ी बहुत आप बता दो, जेल में कैसा रहा? अबे भाई साहब, एक मेन छोटे सा इंसिडेंट में, अगर आपको बड़ा सही क्वेश्चन ये किया ना, मेरे दिल ये अपने आप से बातें होती रहती हैं कभी, लेकिन अभी आपने पूछा तो क्या है कि भी हम बाहर लड़ते हैं या झगड़ते हैं थोड़ी सी ईगो के लिए, थोड़ी सी किसी ने ऐसा देख लिया, किसी ने ये कर लिया, किसी ने वो कर लिया, लेकिन जब जेल में बंद होते हैं तो कई बार समय ऐसा आता है कि लातें भी पड़ती हैं, लठ भी पड़ते हैं और दबके भी मारते हैं, कई बार गलत भी बोलते हैं। हम एक बार का जवाब देने के लिए 1000 बार हम उस चीज़ का सामना हमें करना पड़ता है। तो मतलब परेशानी है, कैद तो कैद है, चाहे सोने के पिंजरे में हो, कोई बोल देता है कि पैसे से कैद अच्छी हो जाती है, कैद तो कैद है। अपने घर में हमें ताला लगा दे कोई तो बैठना मुश्किल हो जाता है, तो मतलब बहुत ही बुरी चीज़ है। भगवान दूर रखे, जो भी बच्चे में जो एनर्जी है अपना काम धंधा करें, अपना उसी में अपना फ्यूचर बनाएं। तो ये जेल तो मतलब ऐसा लगा लो कि भी बहुत ही बुरी जगह है अगर, और ज़्यादा यूथ के लिए, जो ये 16-17 साल की उम्र के बच्चे जाते हैं, इनके लिए ज़्यादा गलत है वो जगह, क्योंकि वहाँ पे उस्ताद लोग मिलते हैं, फिर चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो ऐसा है भी। बाकी ये प्रशासन को भी ऐसा कभी सोचता हूँ कि होना चाहिए कि जो कोई एक आध गलती किसी से हो गई तो थोड़ा ढील देनी चाहिए। बच्चे को देखना चाहिए कि कोई स्पोर्ट्समैन है, ये परफॉर्मेंस खेल खिलाड़ी में दे रहा है, कुछ थोड़ी उसकी क्लास लगानी चाहिए, है ना। गैंगस्टरों का भी जो अंदर रहता है, गैंगस्टरों को भी अगर हमें किसी जानवर को हम बांध के रख दें रस्सी से, तो उसको 1 घंटा दिन में खोल लें तो वो खूंखार ही होगा। हमें पता ही है ना, हम घर में हम रखते हैं कुत्ता, हम जो कोई और जानवर, कोई दरवेश हम घर पे रखते हैं तो हम उसको बांध के रखते हैं कि कौड़ हो जाए, आदमी के सामने तो कोई काटने लग जाए। अभी आदमियों को उधर ऐसे रखते हैं तो वो भी ज़्यादा है, उनका भी अंदर क्लासें लगनी चाहिए कुछ, तो जिसमें जो रुचि है उसको वो थोड़ा रुझान में उसको देना चाहिए ताकि वो कुछ कर पाएँ, है ना। कुछ करते रहेंगे तो उसका दिमाग जो उनका होगा, जो एनर्जी होगी उनकी दूसरी बातों की तरफ नहीं जाएगी। जो कुछ करने को है ही नहीं तो फिर वो कुछ उल्टा ही करते हैं। और ऊपर से जो ज़्यादा परेशानियाँ भी हो जाती हैं कभी, जैसे टीवी वगैरह नहीं देते उनको गैंगस्टर को। पिछले जब हम अंदर थे तो 1 साल तक का 9 महीने का टाइम ऐसा था कि 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को, सिर्फ 2 घंटे खोलना है, और चक्की में बंद, 8x10 की चक्की उसमें बंद। तो वो तो नरक ही है ना जिंदा जी। तो उससे तो दूर रह के अपना कर्म करो। भगवान ने हाथ पैर कान नाक मुंह दिया है, थोड़ा सब्र करना चाहिए आदमी को, समझदारी से चीज़ों को लेके अपना देखना चाहिए कि हम किस चीज़ में अचीव कर सकते हैं, कोई चीज़ क्या हमारे काम के, किस चीज़ के हम काम के हैं। तो अपने मुताबिक कोई कितना कर्म, अच्छा धंधा जो भी है चाहे, उस पर ध्यान देना चाहिए ताकि सभी को अपने फ्यूचर, फैमिली, जहाँ अपना फ्यूचर भी अगला सेव कर सके। तो जेल तो नरक है, एक शब्द में नरक है, वहाँ कोई भी ना जाए, बच्चा खासकर। तो भाई सुन लो भाई की बात है, जो दबंग बिणी कर रहे हैं, द्वारा छतरी बने अंडे हैं गामा में, कैसे कहाँ नू कर देंगे, फलाना कर देंगे, दिगड़मुड़ कर देंगे। लेकिन भाई का सफर आपने सुन ही लिया, और भी 2-4 बातचीत जानांगे भाई साहब तक, क्योंकि आज भाई साहब तक बातचीत करने का मौका मिला है। भाई साहब जिस तरह भी मतलब आपके घने गाने आए, अरे घने आओ भी आगे कहना लाग रहे हैं, अरे गाना चढ़ा है उसकी के मतलब 1-2 गाना आप सुना दो गा के। हाँ भाई, एक अपने को आपको सुनाता हूँ अपना गाना संगरूर वाला, वो थोड़ा ज़्यादा फेमस वही हुआ। तो बाकी तो चलो ठीक ठाक परफॉर्मेंस रही, लेकिन अभी टाइम ही कम मिला, अभी आके देते हैं। अच्छा भगवान करे ये सॉन्ग है, बीट सॉन्ग अपना पहला है, तो आपको संगरूर सॉन्ग की सुनाता हूँ लाइनें 4। चेहरियां ते लालियां ने अखां च सरू, करदे आ माण नहीं ओ करीदा गुरू। चेहरियां ते लालियां ने अखां च सुरूर, करदे आ माण नहीं ओ करीदा गुरूर। साडा नी कसूर साडा, साडा नी कसूर साडा शहर संगरूर, साडा नी कसूर साडा जिला संगरूर। सुत्ता गाना भाई साहब ये भी ट्रेंडिंग में चल रहा है यो, लेकिन भाई साहब इतनी मधुर आवाज का आपका पीछे क्या राज इसका? जेल का रियाज। जेल में गाने ही चल रहे हैं बस। जबकि नहीं, सीखता तो पहले, जैसे आपको बताया कि विस्लिंग वुड में गया, वहाँ पे ट्रेनिंग ली, वहाँ पे समय मिल गया शोधने का। कुछ कर सकता नहीं, तैयारी कर सकता था, तैयारी वहाँ पे अच्छी की, तो रियाज करते रहे, धीरे धीरे माँ सरस्वती कर रही है कृपा, चलते रहेगा। तो भाई साहब आपकी एज कितनी है जम्मा नु, मतलब नु फिटनेस फाटनेस का विशेष ध्यान रखना लग रहे हो? कितने के बालक से बालक कितने मतलब बड़े हो गए? आप जेल में गए थे जब, कैसे थे मतलब इस डाल की बात? अभी छड़े हैं भाई। अभी जो कवारे वाली उम्र रहती है वो तो गई निकल, अभी 41 साल की उम्र, 41 साल की उम्र है भाई। और खान पीन का ध्यान रखते हैं भाई, व्यायाम अपना चालू है ना, कभी छोड़ते नहीं, कोशिश कर। जैसे आज का शूटिंग का दिन निकल गया, आज ही मिस होगा, नहीं तो कम या ज़्यादा होएगा ही होएगा। खाना पीना अच्छा रखते हैं, तो बाकी फालतू उटर पटांग खाते नहीं,
एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो मालिक की कृपा, वो मेहनत को बोलते हैं ना कि फल लगाता है, तो बस फिटनेस वैसी चली। जिधे चेहरा पे भाई साहब या लाली है, चेहरा बिल्कुल मतलब 20 साल के या 25 साल की एज आपकी, लाग 41 साल के लागत नहीं है आप। थैंक यू भाई, थैंक यू। बस वो गेम का कह लो, एक बॉक्सिंग का ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल रहा। बॉक्सिंग के कारण आज तक बैठे भी हैं, तो एक बॉक्सिंग बहुत बड़ा कारण है। मेंटली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग किया तो ये इतना कुछ सर्वाइव कर गए। शायद बॉक्सर ना होते तो शायद यहाँ तक भी ना पहुँच पाते। तो आखिर में भाई साहब, जो दर्शक देखने लाग रहे हैं चैनल पे, उन आपके संदेश देना चाहोगे जो बदमाशी कर रहे हैं इस डाल की बात आप? बदमाशी कर रहे हैं तो ऐसा है कि भाई जो अपने भाई नवे बच्चे हैं अभी, जो तो डूब लिए इस चीज़ में, उनको तो कहें क्या, उनके तो काम और आगे के आगे बढ़ जाते हैं। अभी क्या, वैसे यही कहेंगे कि सही सोचो, कोई ना कोई रास्ता देखो, तरीका देखो, सब्र बड़ा करो, है ना, माफ़ करो किसी को, थोड़ा छोड़ दो, कोई बात नहीं, हो जाता है। सब चीज़ें अपने बस में भी नहीं होती। हर एक चाहने वाले को कोई आदमी थोड़ा मारता है, कई बार अपने आप भी तो मर जाते हैं ना। तो कहीं कुछ ना कुछ देखे कोई, और कई बार होता है कि ज़्यादा इज्जत पे जो मसला नहीं लेने वाला, उसको नहीं लेना चाहिए, निबेड़ना चाहिए। और ज़्यादा जो संदेश लास्ट कह दे कि भाई स्पोर्ट्स करो, गेम करो, अच्छा स्पोर्ट्समैन होगा, अच्छा शरीर होगा, अच्छा खाएगा, अच्छे दिमाग में अच्छे थॉट आएंगे, तो वो गलत जाएगा ही नहीं। तो सबसे ज़रूरी तो ये है कि स्पोर्ट्स ज़रूर करो। इवन कहना तो नहीं, पढ़ाई ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, पढ़ना चाहिए सबको। लेकिन अगर मैं, जो मेरी सोच है कि स्पोर्ट्स तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, पढ़ाई में चाहे आप कम ज़्यादा रह लो, पढ़ाई में चाहे कम ज़्यादा रह लो, लेकिन स्पोर्ट्स में अगर आप करोगे ना, तो आपको उस्ताद के पास जाओगे, 4 बड़ों के साथ कैसे बात करनी है, छोटों के साथ कैसे बात करनी है, एक मैनेजमेंट जो आगे जाके हमें समाज में हमें विचरना है ना, तो उसकी भी एक आदमी की, एक अच्छे इंसान की, एक अच्छी शख्सियत की तैयारी होती है। तो स्पोर्ट्स ज़रूर कोई ना कोई अपनी आदमी को, हर एक को, बच्चे को, छोटे को तो ज़्यादातर ज्वाइन करनी चाहिए, समय देना चाहिए, ताकि अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए जो आने वाली परेशानियाँ, उनका डट के दृढ़ता से स्ट्रॉन्ग होकर सामना कर सकें। जो भाई साहब जो इस लाइन में आना चाहो, सिंगिंग लाइफ में या जिस तरह आर्टिस्ट लाइफ, मिशन आप क्या कहना चाहोगे? बहुत ही अच्छी लाइन, रूह का सुकून, बहुत मौजदार चीज़। मेहनत है, स्ट्रगल करनी पड़ती है, सबको करनी पड़ती है ना। ये तो किसी भी फील्ड में करनी पड़ती है, कोई भी फील्ड है, एक दिन में तो कभी किसी को कुछ मिलता नहीं है ना। तो ऐसा है कि मेहनत करते रहो, लगे रहो, तो रिजल्ट आपको आएगा। जितना गुड़ डालोगे उतना मिठा आ जाएगा, है ना। चाय में बोलते हैं, पुराने कहावत है कि जितना चाय में गुड़ डाल दोगे उतना मिठा आएगा। तो मेहनत ऐसी चीज़ है, जितना गुड़ डालेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, रिजल्ट आएगा किसी भी फील्ड में। तो ये बहुत अच्छा फील्ड है। अभी अपना पंजाब और हरियाणा अपनी इंडस्ट्री ग्रो बहुत कर रही है, हिंदी मूवियाँ बन रही हैं। अभी सॉन्ग का तो आपको पता ही है ना, फिल्म सिटियाँ बन गई अपने जैसे स्टेटों में। नहीं, अपने पंजाब हरियाणा में कहाँ थी फिल्म सिटियों का सीन? अभी मेरे ख्याल में 2-2 3-3 बन रही होंगी, है ना। तो ये बहुत अच्छा फील्ड है, तो इधर आजमाना चाहिए हाथ, जिनका इंटरेस्ट है। बहुत ज़्यादा बढ़िया है और अच्छा रिजल्ट भी आएगा। लेकिन स्ट्रगल, मेहनत वो सब फील्ड में इसमें भी है। अकना नहीं चाहिए आदमी को, एक टारगेट पे डट के चल लो, बस आगे आगे बढ़ते रहो। तो धन्यवाद रवि देओल गैंगस्टर भाई साहब, एक टैग जो आपको ऊपर लाग रहा है, लेकिन बहुत अच्छे काम भी समाज में आप करने लाग रहे हो। सेती सेती आर्टिस्ट रवि देओल हमने नहीं ना ऑलरेडी लाग रहा है, लगा रखा है। ठीक है, ठीक। तो हमारा बड़ा सौभाग्य था भाई साहब ने जो अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला, तो भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई ने पूरी मतलब सारी बात बता दी, कोई और कसर छोड़ दी है, अपने गेम मीम के बारे में भी, खेल के बारे में भी। भाई साहब बॉक्सर है, लियर दिल्ली में, मुंबई में, मतलब फिल्म इंडिया की जो इंडस्ट्री है उसमें भी जाके भाई साहब ने जो अपने संजय दत्त के लिए काम कराया है, और हरियाणा में भी और पंजाब में भी लगातार पिछले कई साल भाई साहब के गाने आने लग रहे हैं। इस डाल की बात मतलब भाई ने बताई। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट आप जरूर कर दियो, अगर चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दियो। मैं आपका कपिल सांगवानी, धन्यवाद। जय राम 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 राम।